कॉम्रेड्स के ऊपर किए हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार लाइव कवरेज जारी। मोदी ने लिया बदला तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये बताते हैं अब आपको। दो बड़ी खबरें इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। पहली इस्लामाबाद से, जहां भारतीय उच्चायुक्त को किया गया है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया है। भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है, गौतम बम्बावले को तलब किया गया है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, अब ये तो करना ही था पाकिस्तान को, कम से कम ये पोस्चरिंग तो उसे करनी पड़ेगी कि वो बेहद चिंता में है और बेशक उसकी हवा निकली हुई है इस वक्त। देखिए अनुराग, संभव है कि यही वजह है। इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को कह दिया गया है, उन्हें विदेश मंत्रालय बुलाया गया है, समन किया गया है। और पाकिस्तान अपनी तरफ से वही रटा रटाया राग अलापेगा कि जो सुबह से आप कई प्रेस रिलीजेस में देख चुके हैं कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया नहीं। भारत ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की जिसमें हमारे 2 जवानों को शहादत मिली, जैसा कि आईएसपीआर ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है। और वो यही बुलाकर पाकिस्तान अपनी तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल सही है। हालांकि बम्बावले को पूछना चाहिए आशीष के आपके वो 2 सैनिक उन आतंकी कैंप्स में कर क्या रहे थे। बहरहाल दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, राहिल शरीफ के हवाले से खबर। सेना प्रमुख राहिल शरीफ से मिला है। साफ तौर पर राहिल शरीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान जो है इस सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेगा। राहिल शरीफ ने साफ तौर पर यह जवाब दिया है सांसदों के दल से मिलने के बाद, पाकिस्तान भारत से बदला लेगा। ये दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसकी। राहिल शरीफ सेना प्रमुख मिले हैं सांसदों से, कहा यह वहां की जो सरकार है, वहां की जो हुकूमत है वो सेना ही चलाती है। राहिल शरीफ मद्देनजर बहुत अहम हो जाता है। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान कभी ये नहीं मानती कि सेना का कोई दखल होता है पाकिस्तान की हुकूमत में, लेकिन ये पूरी दुनिया पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने में वहां की सेना का कितना दखल होता है। राहिल शरीफ ने कहा है सांसदों से मिलने के बाद कि इसका भारत से वो बदला लेंगे। बहरहाल ये 2 बड़ी खबरें थी और जो खबरें होंगी बताते रहेंगे आपको। भारत ने पाकिस्तान कश्मीर में घुसकर हमला क्या किया, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से सर्जिकल ऑपरेशन अलग अलग आवाजें आ रही हैं। किसी ने कहा ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं, वहीं दूसरी आवाज किया तो अच्छा नहीं होगा। आप भी देखिए भारत की इस कार्रवाई से कैसे फंस गया है पाकिस्तान। पीओके में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करके पूरा हिंदुस्तान गदगद है। हर तरफ खुशी और जोश है। भारत ने जहां सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने इरादे जता दिए हैं, तो वहीं पाकिस्तान में घोर कंफ्यूजन है। नवाज शरीफ का कोई मंत्री इसे झूठ करार दे रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि भारत ने अगर एलओसी पार की तो अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान की असली सरकार यानी राहिल शरीफ के दरमियान टेलीफोन एक राब्ता हुआ है। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। इस राब्ते के दौरान आर्मी चीफ ने वजीर आजम को कंट्रोल लाइन पर फायरिंग के वाकयात से आगाह किया। सर्जिकल स्ट्राइक्स का भारतीय दावा बेबुनियाद है, आर्मी चीफ ये कहते हैं। सुना आपने, राहिल शरीफ सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बताने को राजी नहीं है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो आनन फानन में उन्हें नवाज शरीफ को फोन करना पड़ा। खैर, अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात सुनाते हैं जो पाकिस्तान कंफ्यूजन को और भी गहरा करते हैं। लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ कंट्रोल की या सीज फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज फायर को वायलेट किया तो पाकिस्तानी अफवाज जो है उसका इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की सेना भले ही सेना ने एलओसी पार नहीं की है, लेकिन उनके रक्षा मंत्री भारत ने अगर ऐसा दोबारा किया उसकी खैर नहीं। यानी इससे ये बात साबित होती है कमांडो ने एलओसी पार ऑपरेशन किया है। दरअसल पाकिस्तान के गले में यह सर्जिकल ऑपरेशन हड्डी की तरह अटक गया है, जिसे ना तो वो उगल सकता है और ना ही ऑपरेशन को झूठा करार देने में जुटी है। जी
ये कैसे हो सकता है कि जिनके इलाके में वो पैराट्रूपर्स आए और उन्होंने कोई एक्शन किया, इससे पहले तो उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया, उनके एक जिम्मेदार ऑफिसर ने ब्रीफिंग दी, उसमें तो कोई इस किस्म का नाम नहीं लिया गया। तो ये सब अभी मीडिया गिमिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान का सारा जोर इस बात पर है कि भारत की ओर से सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जिसमें उसके 2 सारे गए। कुल रात को इन्होंने इश्तिहाल अंगेजी की, कोई 2 बजे के करीब इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में फायर खोला, स्मॉल आर्म्स और मोटर, और उसका पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पॉन्स दिया। 6:30 बजे जाके ये फायर बंद हुआ और उसके बाद फिर ये इन्होंने और एक नया गिमिक डिजाइन किया और उसके हिसाब से फिर इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक क्लेम की, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है। भारत की ओर से दावा किया गया है कि सर्जिकल ऑपरेशन खत्म होने के बाद इसकी जानकारी पाकिस्तानी डीजीएमओ को दी गई, लेकिन पाकिस्तान इससे भी इनकार कर रहा है। कुल डीजीएमओ का भी जो राब्ता है उसमें भी जो बात हुई वो यही बात है कि उन्होंने ये कहा कि उनको कोई जिसकी वजह से उन्होंने फायर किया, जबकि ग्राउंड पे जब चेक किया कोई ऐसी चीज नहीं, ये बिल्कुल सरासर इल्जाम तराशी है। और इन्होंने सिर्फ फायर किया, अनप्रोवोक फायर था, एलओसी की वायलेशन थी, सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन, फायर किया और उसका भरपूर रिस्पॉन्स उसी तरीके से दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार की तरफ से ही सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ दलीलें नहीं दी जा रही। पूर्व सैनिक भी इस झूठ को फैलाने में जुटे हुए हैं। वो वायलेट करके अंदर जाके डेप्थ के अंदर किसी हेडक्वार्टर को जो आप समझते हैं कि आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर अटैक करें और आप कहें कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया ने जुर्रत ये नहीं की है किसी तरीके से। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फोर्सेस ऑलरेडी आई बाल टू आई बाल बैठी हुई है और वहां ये वायलेशंस होती रहती है तारीखी तौर के ऊपर। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे फंस गया है। दरअसल पाकिस्तान की मुसीबत ये मान लिया कि भारत ने सर्जिकल ऑपरेशन मानना पड़ेगा कि पीओके में आतंकी शिविर चल रहे हैं, जिन्हें वो पूरा समर्थन दे रहा है। यही नहीं, ऐसा कबूलनामा पाकिस्तानी जनता को सरकार के खिलाफ आक्रोशित कर सकता है। इससे पाकिस्तानी सेना भी सरकार से नाराज हो सकती, क्योंकि ऐसे में उसकी छवि भी तार-तार हो जाएगी। वहीं अगर उसने सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं मानी तो भारत विरोध पर टिकी उसकी पूरी सियासत हिल जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कूटनीतिक घेराबंदी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग होता जा रहा है। कूटनीतिक मोर्चे के बाद सैनिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की नाकामी के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट। अपने पाकिस्तान एक तरफ इनकार कर रहा है कि कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुई, की सरकार में मची है खलबली। आज सुबह पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ को फोन किया। बताया गया कि उन्होंने सीमा के बारे में दोनों में बातचीत हुई है। इसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री ने नवाज शरीफ को फोन किया। वहीं यह भी खबर आई कि पाकिस्तानी सेना को अलर्ट कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है?